KSE 100 के मंथली ग्राफ को हम देखें तो अगस्त 2023 की जो क्लोजिंग है वो 3032 पॉइंट मार्केट माइनस क्लोज हुई है। अच्छा, ये प्रीवियस मंथ की गेंस जो हैं उनका आलमोस्ट आधा तो वो मार्केट एवेपोरेट कर गई है। वॉल्यूम्स को अगर देखें तो 3625 मिलियन का है एज़ कम्पेयर टू 3727 मिलियन। वॉल्यूम में इन 2 मंथ्स में तो कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं है, ताहम उससे प्रीवियस मंथ्स में देखेंगे जून जून 23 में तो 1508 मिलियन और उससे पहले 1690 मिलियन। ये 2 मंथ चूँकि प्राइस एक अच्छा सर्च लिया बेल आउट पैकेज की IMF के साथ न्यूज़ की बुनियाद पे, तो बाय और सेल एक ही जगह पे खड़े होके अच्छा खासा मार्केट ने ट्रेड करवा दिया। तो ये देखें, ये रेजिस्टेंस जो प्रीवियस थी 49,000 की आलमोस्ट जून 21 में, वहाँ से तकरीबन 26 मंथ्स के बाद प्राइस ने वापस वही हाई रिपीट किया और इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं उनमें से कम ने वापस अपनी उस प्राइस पे आए हैं। ज़्यादातर तो जो कचरा स्टॉक ख़ास तौर पे और जो पब्लिक के पोर्टफोलियोज़ में शेयर हैं वो तो उन्होंने तो कोई अच्छा इतना परफॉर्म नहीं किया, सिवाय ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज और बैंकिंग सेक्टर के, और कुछ जो ब्लू चिप्स बड़े हैं। अच्छा, ये 49,000 के हाई से गिरते गिरते मार्केट जो 38,000 तक आई थी वो उसमें लगे 19 माह। और इससे पहले देखें तो ये मैं मुसलसल डबल बॉटम की बात कर रहा था। कोविड के टाइम पे ये आलमोस्ट 2 सेम बॉटम्स हैं और उसका ये ब्रेकआउट हुआ है। तो उसके बाद प्राइस साइडवेज हो गई और 49,000 के बाद 38,000 और 38,000 से वापस 49,000 होते होते मार्केट ने जो है वो बहुत कम टाइम लगाया। तो इसमें ये देखें कि लेकिन जो बढ़ी है प्राइस वो तो ये 2 माह में ही बढ़ी है। वो ये 2 माह में, बल्कि बेल आउट पैकेज की न्यूज़ के बाद जो है वो प्राइस ने अपसर्च लिया और एक अच्छे खासे। अच्छा, अब टेक्निकल्स में देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया था 49,000 का, जहाँ से मार्केट ने लिया डाउनवर्ड, और नीचे जो सपोर्ट है वो 43,400 और उसके बाद जो है 42,300 की आ जाएगी। और ये जेन में रहे कि ये मैं मंथली बेसिस पे बात कर रहा हूँ। और फिलहाल मूव की नज़र में देखा जाए तो ये साइडवेज ही है, ताहम एक अच्छी अपसर्च के बाद इस तरह की सूरत हाल बन जाती है कि उस वापस मार्केट ने उसको न्यूट्रल करना होता है। तो अगर ये मैक्सिमम इसका श्रिंक करके देखें तो ये बुल ट्रेंड है, हायर हाइज लग रहे हैं और यहाँ पे आके फिर साइडवेज प्राइस हो गई थी। ये एरिया जो है ये अब साइडवेज का था। अभी जो क्रूशल सपोर्ट होगी मंथली बेसिस पे वो 38,135 होगी, यानी कि 38,000 राउंड फिगर में उसमें को कर लेंगे। तो उसके ब्रेक की सूरत में फिर थोड़े नीचे की प्राइसेस नज़र आ सकती हैं इंडेक्स में ख़ास तौर पे। तो ये लंबा प्रोसेस है, ये सारी बात जो है ये मंथली बेस पे है। और इसे और अगर फिर ये 49,000 से ऊपर निकलती है तो फिर ये जो एरिया इसका हो जाएगा 50,000 प्लस का, और जो एवर हाई है 53,000 का, ये फिर एरियाज जो है इंटैक्ट हो जाएंगे। और अगर इससे भी ऊपर निकलती है तो फिर ज़्यादा ऊपर की प्राइसेस जो हैं वो मुस्तकबिल में नज़र आ सकती हैं। अच्छा, डेली बेस पे देखें तो डेली बेस पे ये वही 49,000 के एरिया को मैंने मार्क किया और ये सर्कल पे ये जून 21 में लगा था। तकरीबन 26 मंथ्स के बाद जो है प्राइस उधर आई, लो पे जाते जाते 38,000 पे जाते जाते तकरीबन 19 मंथ्स लग गए थे। और उसके बाद जो है वो दोबारा जब रेजिस्टेंस एरिया में, ये बात याद रखने की है कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस एरिया में आएगी तो वहाँ पे फिर काउंटर ट्रेंड मूव जो है वो तलाश की जा सकती है, जैसा कि इसमें देखने में आया। ये 49,000 का एरिया वही जो रेजिस्टेंस था, वहाँ पे मैंने मार्किंग की। ये एरो भी पहली जब मैंने कभी वीडियो बनाई थी उसमें जिक्र किया था यही कि इस वक्त प्राइस रेजिस्टेंस एरिया में है। फिर यहाँ पे आके ये फॉर्मेशन बनी और फॉर्मेशन के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के पास टाइम कम ही था कि वो अपना टारगेट अचीव करती, और वो बहुत कम टाइम में 3 वर्किंग डेज़ में वो टारगेट अचीव हो गया। तो इस तरह से मार्केट्स परफॉर्म करती हैं। हैव अ गुड ट्रेडिंग मंथ एंड डे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।